विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, क्लास 10th गणित में हम समांतर श्रेणी अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक का सॉल्यूशन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं 21 से आगे हो गया। अच्छा, इधर देखिए, यह हम कुछ नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, n पदों के योग का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं हिसाब में है। जो जो कहेगा सिर्फ वो करना है। सबसे पहले एपी बनाने के लिए हमारे पास कहिए प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस मान लिया है। प्रथम n पदों का योग अपने पास है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। हमको चाहिए प्रथम p पदों का योग, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ p रख दिया है और प्रथम p पदों का योग यहाँ दिया हुआ था q रख के एक समीकरण बनाया है। ये a और d में ये बनाया जी, a और d में एक समीकरण बना। पुनः दिया हुआ है प्रथम q पदों का योग, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ q रख दिया। उसके बाद SQ बराबर दिया हुआ अपने पास p, तो दूसरा समीकरण बना a और d में। दो समीकरण अपने पास है a और d में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जैसा। इसको हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि से। इसमें a का गुणांक बराबर था, घटाया है, ये कट गया। यहाँ से हम हल करके d पर आया है। d बराबर अपने पास आया है -2 p + q बटे pq, है ना जी। सबसे पहले 1 और 2 को लिखा, दोनों को घटाया, घटाने के बाद ये दोनों कट गया। यहाँ से d कॉमन कर लिया है, ये अंदर में बचा, क्योंकि यह माइनस है तो p -1 माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये -1 + 1 कट गया, इधर बचा t × p - q, इधर ये हो जाएगा pq एलसीएम, तो ये 2q² माइनस हो जाएगा 2p², 2 कॉमन करेंगे q² - p², ये a² - b² है, तो a - b × a + b, माइनस वाला इधर से कट गया, माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे बना लिया तो ये कट गया, रह गया t बराबर ये। अब क्या करेंगे? d का मान किसी एक समीकरण में देंगे, यही करेंगे जी। करिए, बनेगा हिसाब, करते हैं। अब d का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें मर्जी, d का मान समीकरण 1 में देने पर, 1 में दे रहे हैं, एक अपने पास ये है 2a + p - 1 इंटू डी। डी के जगह पर ये रखेंगे, माइनस है पहले, यहाँ पहले प्लस है, या पहले चलो लिख लेते हैं उसको डी के जगह पर, -2 इंटू p + q और बटे pq, यही ना जी। और बराबर इधर क्या है 2q बटे p, 2q बटे p। अब इसको हल करके a का मान निकालेंगे, तो 2a, ये माइनस यहाँ प्लस है, ये दोनों गुना में है, तो ये माइनस हो जाएगा। हो जी, तो हुआ यहाँ की बच रहे ब्रैकेट में p - 1 इंटू p + q और बटे कितना pq, और बराबर इधर 2q बटे p, एक बचेगा। अच्छा, यहाँ भी 2, यहाँ भी है, सॉरी 2 यहाँ भी है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 2 कॉमन करेंगे, इससे 2 निकलेगा तो इधर वाला 2 से कट जाएगा। रहा अपने पास क्या, जो रहा उसको लिखिए, रहा a माइनस यहाँ p - 1 इंटू p + q डिवाइडेड बाई pq, और इधर से q बटे कितना p। अब a बराबर इसको उधर लेके चलेंगे, a का मान यहाँ से आ जाएगा। चलिए, यहाँ से अपने पास आ जाएगा a बराबर, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो q बटे p, और यहाँ हो जाएगा ये प्लस, यहाँ क्या है p - 1 और इंटू p + q और बटे कितना pq, यही ना जी। तो यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे pq क्या लेंगे, या ऐसे ही रखिए, a आ गया, d आ गया, हमको निकालना है sp + q, यही तो कहता है प्रथम p + q पदों का योग। तो जहाँ जहाँ n था फॉर्मूला में वहाँ p + q रखना है, तो p + q बटे 2 इंटू 2, एक के जगह पर ये रखेंगे पूरा, ये यही है, यही ना हुआ। तो 2 और यहाँ रखना इसको p बटे q प्लस p - 1 इंटू p + q और बटे pq, ये हो गया एक के जगह पर, ये हो गया p + q के Sn बराबर n/2 इंटू 2 है, तो n के जगह पर p + q दिया, तो p + q बटे 2 2a और प्लस n - 1, n के जगह पर क्या है p + q -1
और इंटू डी, डी यहाँ लाया था, डी ये है, ये वाला डी है, कितना है माइनस का 2 पी प्लस क्यू और बटे कितना हुआ पी। चलिए यही आया अपने पास P प्लस Q पदों का योग। इसको हल करना है। हल करने के लिए एक काम करेंगे, P माइनस 1 यहाँ है तो सावधानी पूर्वक हल करेंगे, और कुछ नहीं है। यहाँ P प्लस Q बाहर में है, बटे 2 रखेंगे इसको, और यहाँ पर जी कहाँ Q बटे Q यहाँ वही वाला Q बटे P है, Q बटे P की थ्योरम की P प्लस Q बटे 2 यहाँ है 2 और इसको 2 अंदर भेजते हैं, ये हो जाएगा 2Q बटे P। 2 को अंदर ले जा रहे हैं, 2Q बटे P और प्लस इसमें 2 गुना हो जाएगा। हम होते कैलकुलेशन पर खाली ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से जो आसान होगा वो काम करेंगे। पहले इसको एडजस्ट करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू P माइनस 1 और इंटू P प्लस Q और बटे PQ। ये इधर हो गया ई वाला ये, और यहाँ प्लस है। अब यहाँ देखें P माइनस 1 एक साथ है नहीं जी, और एक चीज ध्यान रखना है, 2 एक साथ गुना है, 2 केवल इसी के साथ है। तो ये इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, एक P माइनस 1 एक साथ रखेंगे, P माइनस 1 एक साथ रखेंगे तो इसको लिख रहे हैं ब्रैकेट में P माइनस 1 और इंटू ई वाला पूरा, ये पूरा लेंगे तो पहले माइनस करो। P माइनस 1 को एक साथ हम रख रहे हैं और ई वाला माइनस है और ये 2 भी यहाँ लगा दो, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 और P माइनस 1 एक साथ रखा है, ये हो गया P प्लस Q और बटे कितना PQ। हो गई हुआ। एक बार 3 पद इसमें है, P माइनस 1 को एक साथ रखा है क्योंकि यहाँ P माइनस 1 है, तो इसी के जैसा हम एक टर्म यहाँ बनाएंगे, क्योंकि प्लस में है P माइनस में आएगा, कट जाएगा। तो ये सब गणना करने का तरीका और कुछ नहीं है। P माइनस 1 को एक साथ रखा, P माइनस रहा, E 2 रहा और बाकी रख दिया, उसके बाद बचा प्लस Q। क्या बचा? तो प्लस Q के साथ गुना होगा एक बार, तो ये हो जाएगा माइनस, ये है यहाँ, तो ये हो जैसे माइनस के 2Q और इंटू P प्लस Q और बटे कितना PQ। चलिए ये बना अपने पास, कुछ नहीं, सावधानी पूर्वक इसको अब हल करेंगे, यही हमारा रिजल्ट आएगा, 2 हल करके आएगा। कुछ नहीं, बाहर में ही है, बाकी 2 को इसमें अंदर भेज दिया है। यहाँ पर P माइनस 1 को एक साथ रखा है, एक टर्म में हो गया P माइनस 1, आई वाला गुना हुआ तो ये बना, आई वाला प्लस Q माइनस 2, तो ये माइनस हो जाएगा 2Q और P प्लस Q बटे PQ हो जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। एक लेंगे अगर पहले वाला है वो इसमें रहेगा, तो यहाँ ब्रैकेट हटा लीजिए, जगह भी नहीं है तो हल कर लें, इतने में काम हो जाएगा। ये 2 है, अब यहाँ ये प्लस में है पूरा, अरे क्या है कट गया, रहा जो उस पर फोकस करेंगे, बाहर रहा P प्लस Q बटे 2, यहाँ है 2Q और बटे P। अब इधर क्या रहा, यहाँ से Q और Q काट लेंगे, कट जाएगा Q और Q, यहाँ बचा माइनस का 2 इंटू P प्लस Q और बटे कितना P, यही तो रहा। अब यहाँ देखेंगे इसको हम, दोनों में P है बटा में, तो P एलसीएम ले लेंगे यहाँ हो गया P प्लस Q बटे 2 और इधर से P एलसीएम लेंगे, यहाँ हो गया 2Q, P एलसीएम होगा, यहाँ हो गया 2Q माइनस E 2 अंदर जाएगा, E 2 अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2P और माइनस 2Q, हो जी हुआ, प्लस 2Q माइनस 2Q का बचा क्या, बचा अपने पास बाहर में P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ अंदर में बचा माइनस 2P और बटे कितना P से P साफ, 2 से 2 साफ, बचा क्या माइनस पहले बचा और P प्लस Q, यही होगा आंसर, मिलाइए यही आंसर है। अगर कन्फर्म यही होगा, अगर AP के प्रथम P पदों का योग Q है, प्रथम Q पदों का योग P है, तो प्रथम P प्लस Q पदों का योग कुछ नहीं है, इसमें निगेटिव लगा दो, यही है। 1 नंबर के बड़का में तो नहीं पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल में कभी कभी हम देखा है
ऑब्जेक्टिव सवाल में कभी कभी देखा है कि प्रश्न देकर अगर पूछा प्रथम p प्लस q पदों का योग, इसमें माइनस लगा दिया, ये ना यार, और ये आंसर है, ये हिसाब है। बस केवल गणना है, ये सब हिसाब में कुछ होता नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन में सावधानी रखना है, बारीकी से ध्यान रख के करेंगे, बनता है हिसाब, बना है। चलिए 23 नंबर कहता है एपी दिया हुआ है, ऐसा का हिसाब बनाया है, एन इसमें निकालना, कितना पद लेंगे इस एपी का कि योग हो जाए, आ जाए कितना, माइनस का 25। तो सबसे पहले एपी अपने पास है -6 माइनस का 11/2 माइनस का 5 और ऐसे करके जा रहा है। हमको चाहिए n बराबर, तो माना कि पदों की संख्या n है, जो निकालना है उसको n मानेंगे। पदों की संख्या मतलब n पद लेंगे तो मान के चल रहे हैं योग 25 माइनस 25 आ जाएगा, संख्या बराबर n है, ताकि Sn बराबर कितना हो जाए, माइनस का 25। अच्छा ये भी यहाँ है तो a हम बता सकते हैं माइनस का 6, d भी बता सकते हैं t2 माइनस t1, तो -11/2 और माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो -11 और प्लस 6 दूनी 12, 12 में 11 गया 1/2, मतलब d है 1/2। अब d 1/2 है, a है अपने पास। सबसे पहले हम यहाँ हमको योग चाहिए माइनस का 25, कितना चाहिए, माइनस का 25। तो चूंकि Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू d। Sn दिया हुआ है यहाँ माइनस का 25 बराबर n/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a के जगह पर -4 प्लस n-1 और d के जगह पर कितना हुआ 1/2। हल करना है इसको, 2 यहाँ लाइए, माइनस हो जाएगा 25 गुना 50 और इधर n बचेगा, अंदर में माइनस का 12 और यहाँ 1/2 गुना करेंगे, 1/2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस n-1, ऐसे ही रखो 1/2, वही तो हुआ। तो अब यहाँ पर बाहर में है n, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 2, -12 दूनी 24 प्लस n-1, यहाँ से हो जाएगा n इंटू 24 और दोनों माइनस में है तो -25 प्लस n और बटे कितना 2 को फिर इधर लाओ, ये 2 को इधर ले आते हैं तो माइनस इधर हो जाएगा 100, हो जी हुआ। यहाँ n अंदर जाएगा, n अंदर जाएगा तो n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और माइनस का 25 है, बस तो इसको उधर कर लो, n स्क्वायर -25n और ये प्लस में हो जाएगा कितना 100 बराबर 0। अब 25 आना चाहिए, भी बचे तो काम तो हो ही जाएगा इसका गुणन, n स्क्वायर -20n और -5n और प्लस 100 बराबर कितना, यहाँ से n कॉमन करेंगे n-20 -5 कॉमन करेंगे n-20 बराबर 0, यहाँ से n-20 एक होगा n-5 बराबर कितना, इसलिए n बराबर दोनों को बराबर करेंगे 0 का बारी बारी से, तो n का मान 5 आएगा और दूसरा क्या आएगा, तो यही दोनों आंसर हो सकता है, क्या बराबर 5 या 20। चलिए 24 का पहला देखिए, कहता है 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मल्टीपुल, मल्टीपुल मतलब ये 5 से कटे, मोटा मोटी ये समझो, कुछ नहीं करना है। जो नंबर से दिए हैं यहाँ पर 24 का पहला, उसमें दिया है 107 और 253, तो सबसे पहले 107 और 253 के बीच हमको चाहिए 5 के अपवर्ग, क्या चाहिए 5 के अपवर्ग, बोले तो मल्टीपुल कहते हैं इसको अंग्रेजी में। मल्टीपुल मतलब मोटा मोटी समझ लो 107 और 253 के बीच वैसा का लेना है जो 5 से डिविजिबल हो, 5 से कट जाए। तो 107 तो 5 से कटेगा नहीं, 108 भी नहीं कटेगा, तो पहला इसमें कटेगा जी 110, उसके बाद कटेगा 115, अब मतलब नहीं है, आगे चल के चलिए लास्ट में कटेगा 250, इतना ही। ये ए भी बना है, क्या बना है, अब इसी का हमको योग निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखें ए बराबर है 110 और डी बराबर है 5, 5 का करते हैं तो डी बराबर 5, तो योग निकालने के लिए एपी में कितना पद है ये हमको चाहिए। सबसे पहले उसी को जोड़ेंगे, कई पद है तभी जोड़ हुआ, तो यहाँ लास्ट वाला है टीएन, लास्ट वाला की है टीएन बराबर 250। सबसे पहले एन निकालना है तो फॉर्मूला लगाइए, टीएन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, हो जी गए। यहाँ टीएन है अपने पास 250 बराबर ए कितना है 110 और प्लस n-1, एन तो निकालना ही है -1 और डी है 5, हल करेंगे कुछ नहीं है हिसाब, 250
बराबर उधर हो गया 110, ये 5 अंदर गुना होगा प्लस के साथ, तो प्लस 5n माइनस 5 बराबर 110 में 5 चला गया 105 और प्लस 5n। 105 को इधर लाना, ये बचेगा 250 में 105 माइनस होके इधर 5n बराबर, ये बच्चे को कब हुआ 145, 145 ही रहेगा। n बराबर हो जाएगा 145 और बटे 5, 29 बचे। तो अपने पास n है 29, n कितना है, अब अपने पास a है, tn है और n है, तो s 29 निकालना है हमको, s 29 ही चाहिए। कहता है 160 और 253 के बीच 5 के अपवर्तियों का योग निकालो, तो 29 वो है जो 160 और 253 के बीच 5 से कटे वाला है। अब चूंकि SN वाला फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस tn, लगाइए सबका मान रखिए। अपने पास s 29 मांगता है, तो 29/2 और a के जगह पर 110 और प्लस tn कितना आया है, tn है यहाँ 250 बराबर 29/2 और ये हो जाएगा 360, काटिए इसको 180 बार में, आप गुना कर लेंगे सीधे सीधी 0, 29 अठी पढ़ेगी 29 अठी आना है, शुरू पढ़ेंगे आए कैमरबा घुरा के हम रिकॉर्डिंग कर देव। ये बतिया बोले का हो बगल में 29 का 29 छक 29 बचे 45 के बाद 29 छक कहते ले, फिर शुरू हो गए 29 छक चौतरा से 29 सते 2 से 3, 29 अठी 2 32, 29 नमा 2 160 और 29 दही 200 दोहरावो पड़े चेक कर लीजिए सब क्या इत बात बनबे करते ये वो भी पूरा कितबा नहीं है जो हमरा बजाड़ते सोच ले बउआ धारा में बाबू मैया सोचो हथिन बेटवा बेटिया हमारे गले पढ़े सोचता होगा जी कितना बड़ा विश्वासघात ही है, किसी का भरोसा पर कुठाराघात है, किसी के भरोसे को तोड़ा जा रहा है। सब कुछ तोड़िए, मन करे अपना हाथ तोड़ लीजिए, मन करे अपना गोड़ तोड़ लीजिए, मन करे टीवी फोड़ दीजिए, मन करे मोबाइल तोड़ दीजिए, लेकिन किसी का भरोसा मत तोड़िए। अपने बाप माए का भरोसा, अपने शिक्षक का भरोसा, जो भी तुम्हारे संपर्क में है, दोस्त भी होता है एक से, दोस्त का भरोसा नहीं तोड़िए। क्यों? अगर एक बार भरोसा टूट गया तो फिर उसको बहाल नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कोई कवि कह के गया है, रहीम कह के गए हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तय फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ भरोसा और विश्वास। एक बार टूट जाए तो फेविकोल के जोड़ भी ओकरा जोड़ नहीं सको, जोड़ते वो गांठ पड़ेगा। कहीं हम पढ़ा है लिखा हुआ कहीं पढ़ा है, चाय और चरित्र जब गिरता है तो दाग लगता है दाग, फिर मिटता नहीं है दाग। क्या तुम लोग करोगे? हमको यही सोच के धीरे धीरे हम दुबराल जा रही है। रोज एक ही काम कहते हैं पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावे कोई विकल्प है क्या? अभी के युग में विकल्प नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। यही खाली घारा से लिए कितवा लेके या बैठ के लिए हम बना दिए तो धर के छाप लेनी, एक काम नहीं चलता, एक से काम चलने का है नहीं। टाइम अभी है, और टाइम बताया, कल भी एक दिन बताया था कि टाइम मुफ्त मिल रहा है, इसलिए इसको लुटा रहे हैं, इसी एक समय में पानी को लुटाता था, चला रहा है 1 बाल्टी नहाए के 13 बाल्टी। अभी की करो, मोटर चालू, गर्मी है बहुत, मोटर चालू कर दिया और नहा रहा मत 6 बाल्टा 8 बाल्टा 10 बाल्टा, नतीजा की आ गए अभी पानी 20 रुपये बोतल बिको है, देखनी बजरिया। और जखने वो फैक्ट्रिया खुल तब हंसो वाले पनिया बिकते थे, तब हंसो वाले तो पानी बिकते अभी, पनिया बिकते अभी तब बोतल में लेके हैं। अभी देखिए फैशन हो गए, बजरिया में अगर घूमे ले लो देखावेल भी, ए भैया पानी ले एक बोतल, हाँ ये नहीं बिस्लरी दीजिए, बिस्लरी
नहीं किनले है, नहीं बिसलरी चाहिए। तो पानी बिक रहा है, हवा बिक रहा है, हवा नहीं बिक रही। हॉस्पिटल में जाई ने ऑक्सीजन जगह नहीं मिलो है राम नाम, तो हवा भी बिक रहा, मुफ्त में मिलता है। हवा वायुमंडल में मुफ्त में हवा मिल रहा है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ मोल भी बिक रहा है। तो इसलिए समझिए अभी टाइम है, इसका उपयोग करिए। ऐसा नहीं मुफ्त में मिल रहा है, दूर कल पढ़वे न, कल पढ़वे न, तो कल कल 6 बार करी कल कल हो जी। और कल कल बुझो ही करा को है, कल कल करा को है। हाँ, एक प्रकार के चर्म रोग है, तो कल कल हो गए, कल कल करते करते आप पढ़ाई तो होगा ही नहीं। तो ऐसे मुँहा ऐठी चाहे ऐसे ऐठी, हमारा कोई फर्क पड़ता हो? कोई फर्क नहीं। कभी देखनी हम दौड़े लिए, कभी देखा? कभी रोते हुए भी नहीं देखा। उसका रीजन है हमको अपने आप पर भरोसा है। हाँ, समय उलट पुलट चलता है, कभी तुम्हारे पाले समय, कभी मेरे पाले, कभी बहुत उत्थान है तो कभी पतन भी होता है। वो तो स्वभाव है, प्रकृति के नियम है। कितना बार कह लियो हम वो दौर में आ गए जब कोई कोहले बचपन करते। तुम लोग का जन्म होगा नहीं होगा राम जाने, लेकिन वो दौर आया था 2010 से 2018 तक, कोई कोहले बचते ही। खड़ा है कि नहीं? अरे खड़ा है, चल बोल रहे हैं। ऐसे 2 साल लगातार खटिया पर रह गया, लगातार कोई न कोई कोहले बचते, और कभी हिम्मत नहीं हारा। कतनों कुछ कोहले दो जे होते रखल जीते, आज हो गया, वापस आ गया। तो सब टाइम सबका आता है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि कितवा लिए लेके एजा उतरा लिए जाके रख देवे, परिसीमा में जरी मनी चोरी चमारी चलते, कुछ मास्टरबा गड़बा वाला बता देते, आज इतने 450 की मिलते हो रहते। चलिए बैठिए। तो बस अब गुणन करना है, में गुना कर दीजिए। 29 से डायरेक्ट पढ़ लिए, 29 अभी कितना पढ़नी, मतलब 2 हाथ में 23 रहने बउआ, 29 से कम 29 23 जोड़ दीजिए। 52 तो 20 अंतर आता है। देखिए दूसरा नंबर में कहता है 100 और 1000 के बीच 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 100 और 1000 के बीच। अब बीच का रहा है तो समझ लो पहला टर्म में क्या आएगा, 100 तो लेना नहीं है, बीच में लेंगे तो 105, 110, 115, लास्ट कहाँ तक जाएगा 995 तक, यही जाएगा जी। तो ए बराबर हो गया यहाँ 105, डी बराबर 5, टीएन है यहाँ 995। बस तो पहले टीएन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो टीएन है यहाँ 995, यहाँ है 105 और 5, तो यहाँ हो गया ये कितना 995 बराबर यहाँ ये 105 और ये तो 5n माइनस 5, तो यहाँ बचेगा 100 प्लस 5, यही बचेगा जी। तो अब 995 में ये 100 आके घटेगा, इधर बचेगा 5n, बचेगा कितना 895 ने, तो 895 में भागा लगाइए 5 का, 70 बचे 85, 4 9 बचे 179 टर्म है। अब x 179 चाहिए, x 179, तो 179/2 इंटू 105 और प्लस 995 ही होगा जी। बस तो हिसाब किताब हो गया और क्या, कि बराबर हो जाएगा 179/2, यहाँ 1100, 900 10 हो जीते ही, और 100 1100, 1100 के आधा कितना 550, गुना करिए क्या आता है, तब की को है 98,400, तो ये आंसर हो गया। 25 नंबर देखिए, सेम कार्यक्रम करना है, 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्या। तो 2 अंकों वाली विषम धनात्मक, सबसे पहले पता रखना है 2 अंकों वाली संख्या है कहाँ से 2 अंकों की संख्या। 25 नंबर कहता है 2 अंकों वाली विषम, तो सबसे पहले धनात्मक संख्या में हमको 2 अंक का पहले लेना है। तो 2 अंकों वाली संख्या हम पढ़ा है 10 से शुरू होता है। अगर पूछे 2 अंकों वाली सबसे छोटी धनात्मक संख्या तो कितना है 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, ऐसे करके जाएगा कहाँ तक। इसमें कहता है विषम वाला लेना है, कौन लेना है, तो विषम संख्याएं लीजिए। इसमें से क्या क्या है 11, 13, 15 और ऐसे करके लास्ट में चलो 99 भी विषम है, नहीं है
है अपने पास ए बराबर कितना 11, डी बराबर 2 है और टी एन 99 है। टी एन कितना है, सेम कार्यक्रम करना है, पहले एन निकालेंगे ताकि हम उतने पद को जोड़ सकें। तो एन के लिए टी एन लगाना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो टी एन है अपने पास यहाँ 99 बराबर ए कितना है जी 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 बराबर यहाँ से 11 2 गुना होगा प्लस के साथ तो 2n माइनस 2, यहाँ से 11 में 2 गया 9 और प्लस 2n, 9 को उधर भेजो तो हो गया 99 माइनस 9 बराबर इधर कितना 2n, बचा कितना 99 में 9 घटे 45 दूनी n बराबर कितना आया जी 45 पद जोड़ना है। तो ए है टी एन है, फॉर्मूला लगाइए एस एन बराबर n बटे 2 इंटू ए प्लस टी एन। एन के जगह पर 45 रखना है, कितना रखना है 45 रखिए, एस 45 हो जाएगा बराबर 45 बटे 2, एन के जगह 45 रखोगे एस 45 बटे 2, ए है 11 और टी एन कितना है 99 बराबर 45 बटे 2 आरी हो जीते 110, कितना हो जाएगा 110 के आधा 55, गुना करो जो आएगा अंतर आएगा 45 गुने 55, जल्दी करिए। तो 2475 अंतर है, गुना भाग तो नहीं देखिए हैं। चलिए 26 नंबर देखिए, 26 में कहता है 300 और 700 के बीच 9 का अपवर्त चाहिए, 9 से कटे वाला चाहिए बुआ, 300 और 700 के बीच सब नंबर नहीं चाहिए हमको, ऐसा के चाहिए 9 का अपवर्त हो, क्या हो मतलब 9 से कटे वाला। तो 300 तो 9 से नहीं कटते, कटेगा, लेकिन अगर 300 छो रहे तब कट जाएगा, नहीं कटेगा, काट के देखिए 300 छो कटेगा। 9 दिया हाथ में 3, 9 चक 36 कट गया, 306 कटा तो फिर 315 कटेगा, 9 जोड़ते चलिए और लास्ट में 700 तो 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 7 कम रहेगा तो कट जाएगा, भाग देना इसमें 9 से, जितना नहीं रहे जितना शेष रहेगा उसको घटा देना, शेष 7 रह जाता, 9 सते 63, 7 बचा, 9 सते 63, 7 कम रहेगा यानी 693 रहेगा। तो ये 9 से सब कट से बना एपी, बना क्या एपी बना, ए बराबर है यहाँ 306, डी बराबर तो पते हैं 9 और टी एन बराबर कितना है यहाँ 693। चलिए लगाइए पहले टी एन बराबर, एन चाहिए हमको तो ए प्लस एन माइनस 1 आर इंटू डी, टी एन कितना है जी 693 बराबर ए कितना है जी 306 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है जी 9, 9 को अंदर लाइए प्लस के साथ तो 306 प्लस 9n माइनस 9, 306 में 9 चल गया, कितना बचेगा 297 और प्लस 9n 297 इधर लाएंगे तो 693 माइनस 297 बराबर कितना n 9n, घटा कितना बचेगा 13 में से 7 गया, कितना यहाँ बचा 8, 18 में से 9 गया, कितना बचेगा यहाँ बचा 5 में से 2 गया, कितना 396 बटे 396 आया, इसलिए 9 से काटो जिसको 9 चौका 3, 9 चौका एन बराबर कितना आया जी 44 पद का जोड़ चाहिए, क्योंकि एस एन बराबर फॉर्मूला है n बटे 2 इंटू ए प्लस टी एन, यही तो लगाएंगे। तो हमको चाहिए 44 बराबर 44 बटे 2 इंटू ए कितना है 306 और प्लस टी एन कितना है 693, 22 दूना 44 बराबर बाहर रहा 22 गुने इसको जोड़ दो 6 3 9 और 9 में 0 जुटेगा 9 और 6 3 999 गुने 22 करिए कितना आता है, नहीं लो कितना ही लो 21,978, गुना भाग में मिस्टेक तोहनी की गलती, हमारी गलती नहीं, हमारे इन्हें कोई गलती तो बताने का, गुना भाग में तोहनी गलती, अगर ये सही है तो अंतर ही है, देख लीजिए मिला लीजिए। चलिए देखिए 27 नंबर में सेम हिसाब है, 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब धन पूर्णांक, तो 3 अंक की संख्या कहाँ शुरू हुआ 100 से 1 जी, उसके बाद 101, उसके बाद 102, ऐसे करके चलेंगे, लास्ट में कहाँ तक आएंगे 999। हमको सब नहीं चाहिए, हमको इसके बीच में वैसन के चाहिए जो 7 से क्या हो विभाज्य या मल्टीपुल, बात ऐसी है 7 से कटे वाला लेना है, तो 100 तो 7 से नहीं कटेगा, पहला कटेगा 105 प्लस 75 से, फिर 7 जोड़ोगे तो दूसरा का हो जाएगा 112, फिर तीसरा का हो जाएगा 119, 7 बढ़ाते चलो, लास्ट में कटेगा 999, 7 से नहीं कटेगा, क्या करेंगे 999 में 7 का भाग लगाओ, जो शेष रहेगा उसको घटा देना, तो 994 कटेगा लास्ट में 7 से, देख लें भागा देखे, करना क्या है 999 में 7 का भागा लगाइए, 7 से कम 2 बचा, 7 चौका 28, 1 बचा
9 उतारा 7 दूनी 14, तो कितना बचा 5 बचा जी। तो 5 कम कर दिया 999 में, तो 999 में 5 कम किया तो कितना बचा 994। ए है अपने पास 105, डी है अपने पास 7 से विभाज्य करता है और टी एन करता है 994। फॉर्मूला लगाइए 994 बराबर ए कितना है 105 n माइनस 1, डी कितना है 7, ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा 7n माइनस 7। 105 में 7 घटाओगे कितना बचेगा 98 और प्लस कितना है 7 है। 98 को इधर लाना तो 994 में 98 कमेगा और इधर रह गया 7 है, यही ना जी। अच्छा 994 में 98 घटे नहीं कितना बचते 896, 896 7 का भागा लगेगा इसमें। 7 इकाई 7, 1 7 दूनी 14, 5 7 56, 128 पर जोड़ना है। कितना जोड़ना है एस 128 चाहिए तो एन के जगह पर फॉर्मूला में 128 रखिए, यहाँ 128 रखना बटे 2, ए में है 105 और टी एन कितना है 994। बस इसको हल करो 128 में 2 के भागा लग जीते कितना 64 नहीं लगेगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 और गुने ही हो जाएगा 5 और 4 9 9 और 9 1 10 10 तो 99 गुना करो जो आएगा आंसर आएगा 70,336। चलिए आंसर रखिए। और चलिए 28 नंबर में 100 और 500 के बीच, 28 नंबर में कहता है 100 और 500 के बीच सभी प्राकृत मतलब वही धन पूर्णांक को जोड़ना है जो 8 से कट जाए। कितना से कटे 8 से कहता है कटे वाला, यहाँ कल के 7 से कटे वाला पहले उठे निकलता रह गए 7 से विभाज्य कल के, यहाँ कह रहा 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। अब 8 से देखिए इसमें से 100 के बाद 8 से कौन कटेगा 104 लगता कटेगा, 104 कटता है हाँ लगता तो कटेगा 104 कटेगा नहीं कटते 8 कहीं 8 2 8 3 कट तो जाएगा 8 जोड़िए अब एक टर्म और लिख दीजिए 112। उसके बाद 500 में 8 का भागा लगाओ 8 48 4 कम 496 कटे 8 48 8 दूनी 16 हो गए। ए बराबर कितना हुआ 104, डी बराबर कितना हुआ 8 और लास्ट टर्म कितना है 496। यही तो है एक ढंग का हिसाब है। टी एन लगाइए 496 बराबर ये कितना है यहाँ 104, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8, ई रहेगा 104 प्लस 8 अंदर होगा 8n माइनस 8, 104 में 8 जाएगा कितना बचेगा 96 और इधर बचा 8 है 96 को इधर ले आइयो तो 496 में 96 कमेगा कमेगा नहीं जी और उधर है 8 है इधर कितना है बचेगा इधर 400, 8 मरते कट जाएगा 8 से 50 बार में n बराबर कितना 50 पर जोड़े के बाद तो n की जगह 50 रखी 50 बटे 2 हुई और यहाँ कितना 496 आप प्लस नहीं यहाँ a बराबर कितना 104 है और यहाँ 496 25 दूनी 50 बाहर में 25 यानी 500 1 600 नहीं हो जीते 600 25 छक्का 150 15 पर 3 जीरो ये रहे अंतर 15,000 नहीं है बस तो ये हिसाब है। चलिए आइए 29 आज का अंतिम सवाल कहता है 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याओं मतलब धन पूर्णांक 3 अंक वाला तो यहाँ लिखल है 3 अंक वाला लिखा हुआ है जी। इसमें चाहिए हमको 8 से कटे वाला चाहिए कितना कटे वाला 8 से कटने वाला चाहिए बउआ। तो 8 से कटे वाला कौन है चाहिए 104 112 और बाद 120 यही होगा 13 से विभाज्य तो हम 8 से लिख लिए देखिए प्रश्न 13 से अच्छा तो 13 लेवे ओकराम की है 13 कटावे 17 कटावे जितना कटावे हम काट के सब के रहबे 13 से काटो ये चल तो 13 से काटबे तो एक रूम सबसे पहले 104 काटो 13 8 तो 104 तो कटते 13 से 100 कटते 13 से 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याएं हम लिख दिया है जो 100 से शुरू होकर 999 तक देव 13 से कटने में सबसे पहले कटेगा 104 फिर नमा 17 से ओकर बाद 13 दैया 30 से ओकर बाद एकदम 13 से भाग दे तो 13 91 8 बचले हो तो 13 6 78
78, 11 कम कर देंगे, 11 कम करो तो 988 लगता है कटेगा। 63 91, हाँ कट गई, बरोबर कट गई। तो ए बराबर हो गए करना, कुछ नहीं करना है, जिससे कहा उससे भाग लगाओ, इसमें जो रह जाएगा शेष घटा के लिख देना है। अंतिम टर्म हो गया, ये हो गया पहला 104, डी कितना हो गया बुआ 113, और टी एन कितना हो गया 988। बस इतने काम है, एन निकालना है, कई पद जोड़ना है। एन के लिए टी एन है, ये है, यहाँ हो गए 988, यहाँ हो गए 104, और यहाँ हो गए 13। ये नो बाबू 104 प्लस 13 गुना कर वो एकरा में सही हो जाती 13 एन, और माइनस कितना 13, 104 में 13 चल बचते 91 बचते, कितना बचते 91, या बचले 13 एन। 800 ये 998 में ये 988 इधर है, कितना है 988 में 91 ला के घटेबे, और इन्हें है 13 है, मैंने कितना है बुआ घटा के देखी कितना बचते है 988। 8 में से एक गले 7 है, 8 में से गले 7, 18 में से 9 गले 9, और यहाँ बच गए 8, 897। तो 13 से कट जी, तो 13 78, 13 छक 78 कटे हुआ, 11 बच गए, 13 17 से 69 आगो हो इन बराबर कितना 69। तो एक 69 चाहिए, तो 69/2 फॉर्मूला है ये, या एक काम कर रही है तो फतेह बार बार चीज बताइए। यहाँ हो जाते 104, और यहाँ कितना 988। चलिए बचा अपने पास बराबर, यहाँ 69 है, नीचे 2 है, 69/2 और 8 4 12, हाथ में 1, 8 1 9, और 9 1 10, 10 को 92 2 के भागा लगाना, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 दूनी, तो 69 गुने 5 तो 46 करने का, 69 गुने 5 तो 46, जल्दी से करो कितना 37,674, ये नहीं रहे, ये होलो अंतर हो गई है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि हम अपने आप को चमकाएं, हमारा इंटरेस्ट है तुम लोगों को चमकाएं। प्रयास मेरा है जहाँ तक हम नहीं जा सके वहाँ तक तुम लोगों को पहुँचाएं। अब आगे तुम लोगों का नसीब और मेहनत डिसाइड करेगा तेरा क्या होगा कालिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ, मिलेंगे कल फिर, समझ नहीं।